दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारा हिस्ट्री में 11वां दिन है और आज हम कवर करने वाले हैं दोस्तों वैदिक काल में एक नए टॉपिक को जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की इच्छा होती होगी। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, आरण्यक के बारे में और उपनिषदों के बारे में, और देखेंगे कि कौन कौन से सवाल यहाँ पर आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए आज हमारा 11वां दिन है। जिन लोगों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा है, उम्मीद है कि वो जाकर पीछे का वीडियो जरूर देखेंगे। पूरी सीरीज से जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको बेसिक से हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलेगा और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों आज 11वें सेशन के साथ साथ आज हमारा सवाल जो है ये 301 सवाल से लेकर 330 तक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी आज तक की क्लास में हम लोगों ने 300 सवालों की तैयारी पूरी कर लिया। 300 सवाल, बेहतरीन सवाल जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनकी तैयारी हम लोगों ने कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 पर हिंदी इंडिविजुअल के बैच की तरह अलग अलग फाउंडेशन बैच भी बन रहे हैं। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, ऐसे अनेक बैच भी आ रहे हैं। जो फाउंडेशन बैच होंगे इसके बारे में जानकारी चाहिए तो यहाँ हेल्पलाइन नंबर, इस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अब तो किताबें भी आ गई हैं, सैंपल के तौर पर आपको दिखा रहा हूं, आप चाहें तो इन किताबों को भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों और सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो दे रहा है, ये कह रहा है कि किन ग्रंथों को वेदों की टीका कहा जा सकता है। भाई वेदों की टीका किन्हें कहा जा सकता है? वैसे हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों? हमने पढ़ा वेदों की संख्या कितनी होती है। वेदों की संख्या तो बहुत जनरल सा सवाल है दोस्तों कि वेदों की संख्या कितनी होती है, तो आपने पढ़ा 4 होती है। लेकिन अगर मैं यहां कहूं कि दोस्तों वेदत्रयी किसे कहा जाता है, वेदत्रयी, तो वेदत्रयी में मैंने आपको सिखाया था कि 3 ग्रंथ आते हैं, 3 वेद आते हैं। एक तो आपका ऋग्वेद आता है, दूसरा दोस्तों यजुर्वेद आता है, यजुर्वेद आता है, और तीसरा आपका सामवेद आता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। यहां पर नई चीज दे रहा है दोस्तों, कह रहा है कि किन ग्रंथों को वेदों की टीका कहा जाता है। तो वेदों की टीका कहा जाता है दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों को। ये अलग अलग वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं और उन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों को क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको वेदों की टीका कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल याद रखेगा, इन टीकाओं के माध्यम से हमें वेदों को पढ़ने में और ज्यादा आसानी होगी, इसीलिए दोस्तों इन्हें लाया गया। ठीक है, इसके पहले हम दोस्तों उपवेद के बारे में चर्चा किए थे। मैंने बताया था कि अलग अलग वेदों के अलग अलग उपवेद होते हैं। जैसे ऋग्वेद में दोस्तों हमने पढ़ा था आयुर्वेद होता है, यजुर्वेद में दोस्तों आपका जैसे सामवेद में गंधर्ववेद होता है, यजुर्वेद में धनुर्वेद होता है, और अथर्ववेद का जो उपवेद है उसका नाम क्या है, शिल्पवेद नाम है। बिल्कुल सही, तो याद रखेगा वो तो उपवेद था। वेदों को समझने के लिए, उसको आसान भाषा में समझने के लिए उपवेदों की रचना किया गया, और आर्य ब्राह्मण ग्रंथ की रचना दोस्तों उसको और ज्यादा सहज तरीके से प्रयोग में लाने के लिए दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों की रचना किया गया। एक तरह से वेदों पर पुनः टीका लिखा गया, उसको आसान करने के लिए। लिख रहा है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन। देखिए ब्राह्मण कहने का तात्पर्य क्या दोस्तों, ब्राह्मण कहने का तात्पर्य यहां ब्राह्मण ग्रंथ से है, और आपसे पूछ रहा है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो एक ट्रिक आप याद रखेगा, यहां पर आप भूल जाते हैं बार बार, तो एक ट्रिक मैंने बनाया है, एकव एकव। क्या याद रखेंगे, एकव एकव। पहली बात ये 2 बार मैंने एकव एकव क्यों कहा, क्योंकि एक बार एकव का तात्पर्य ब्राह्मण ग्रंथ से है, दूसरी बार एकव का तात्पर्य आर्ययक से है। ठीक है, तो पूछता है सवाल कि बताइए ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, तो ए फार हो जाता है ऐत्रेय ब्राह्मण। ए फार क्या हो जाता है दोस्तों, ऐत्रेय ब्राह्मण हो जाता है, और कौ फार हो जाता है कौशितकी। क्या हो जाता है दोस्तों, कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों, एकव और एकव। दोबारा क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 आर्ययक भी इसी के नाम से हैं। आर्ययक क्या होते थे, ब्राह्मण ग्रंथ को और ज्यादा आसान बनाने के लिए आर्ययकों की रचना किया गया, जो जंगलों में बैठ करके दर्शन से संबंधित रचनाएं हुई थी दोस्तों। तो इसी नाम से ब्राह्मण ग्रंथ भी है और इसी नाम से आर्ययक भी है, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिख रहा है। ऐसे सवाल पूछ दिया कि बताइए सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। जी हां दोस्तों, सामवेद। जी हां दोस्तों, वेदों में सामवेद का नाम सुना होगा। और देखिए ऋग्वेद में दोस्तों खास करके ऋचाएं दी गई हैं, ऋचाएं दी गई हैं और प्रार्थनाएं दी गई। ऋचाएं और प्रार्थनाएं दी गई दोस्तों, किसमें दिया गया है, ये ऋग्वेद में दिया गया है। उसी तरह से सवाल कर रहा है कि सामवेद में क्या बताया गया दोस्तों, सामवेद का संबंध पूरी तरह से संगीत से। और इस सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसमें याद रखेगा कई सारे हैं। पहला याद रखेगा पंचविश, याद रखेंगे पंचविश। पंचविश को ही दोस्तों तांड्य के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, तांड्य। तांडे के नाम से जाना जाता, तो याद रखेगा पहला पंचविश याद रखिए, या तांड याद रख सकते हैं। दूसरा जैमिनी याद रखिए, क्या याद रखिए, जैमिनी, जैमिनी। जी हाँ दोस्तों, तांड याद रखिए, जैमिनी याद रखेगा, षडविश याद रखेगा, षडविश, ठीक है, षडविश याद रखेगा। ये अलग अलग 4 हैं, तो इनको भी याद रखेगा दोस्तों। ये सामवेद से संबंधित क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। थोड़ी सी बातें और याद दिला दूं, अगर मैं आपसे मान लीजिए कभी सवाल आ जाए कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा था, तो याद रखेगा ऋग्वेद में उपवेद कौन सा था, जरा इसी के साथ ये भी रिवाइज कर लीजिए। तो आयुर्वेद था। क्या था दोस्तों,
आयुर्वेद इसका क्या था, उपवेद था। उसी तरह से मान लीजिए सामवेद में आपका उपवेद पूछ दिया, तब क्या बताएंगे, सामवेद का उपवेद कौन सा दोस्तों, याद रखेगा गंधर्व वेद। कौन सा है दोस्तों, गंधर्व वेद जो है दोस्तों ये सामवेद का उपवेद है, ठीक है। गंधर्व वेद जो दोस्तों याद रखेगा ये किसका है दोस्तों, ये सामवेद का उपवेद है, इसे भी आप याद रखेंगे। देखिए पीछे की चीजें भूलना नहीं भैया, पीछे की चीजें साथ साथ आप रिवाइज करते चलिए, जैसे जैसे आगे आएंगे और आप अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो चीजें आपके दिमाग से स्किप हो जाएंगी। इसलिए पहले से हमें क्या करना है, उसको अच्छे से समझ के चलना, याद करते चलना, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देता है कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों कौन सा है, जिस तरह से हमने वहां पढ़ा एको पढ़ा, ठीक है, ऋग्वेद में पढ़ा, आगे आके दोस्तों हमने तांड्य के बारे में पढ़ा या पंचविश के बारे में पढ़ा, षड्विश के बारे में पढ़ा, विष के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा दोस्तों, जैमिनी के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसी तरह से यजुर्वेद, अब देखिए यजुर्वेद के बारे में जानते हैं कि यजुर्वेद जो था दोस्तों, यजुर्वेद जो था ये दो भागों में बटा था, एक कृष्ण यजुर्वेद था, एक शुक्ल यजुर्वेद था। कृष्ण और शुक्ल ये दो यजुर्वेद थे, ठीक है। तो ये दो अलग अलग यजुर्वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। इसमें से सबसे बड़ा दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद, तो जरा ध्यान दीजिएगा, शुक्ल यजुर्वेद जो सबसे बड़ा है, इसका दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा, याद रखेगा शतपथ ब्राह्मण। कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण, याद रखेगा शतपथ ब्राह्मण ये शुक्ल यजुर्वेद का है। और बाकी कृष्ण यजुर्वेद में आपको कई सारे पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो शुक्ल वाले में सिर्फ आपको शतपथ मिलेगा, जबकि और बाकी जब देखेंगे तो कृष्ण वाले में क्या मिलेगा, जैसे मिलेगा तैत्तिरीय ब्राह्मण, क्या मिलेगा, तैत्तिरीय ऐसे लिखा जाएगा, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ मिलेगा, मैत्रायणी मिलेगा, मैत्रायणी मिलेगा, मैत्रायणी ब्राह्मण ग्रंथ मिलेगा। इसी तरह से कठ मिलेगा, कठ ब्राह्मण ग्रंथ, जी हां दोस्तों कठ मिलेगा। इसी तरह से कपिष्ठ मिलेगा, क्या मिलेगा, कपिष्ठ, जी हां दोस्तों कपिष्ठ, कपिष्ठ नहीं होता कपिष्ठल होता है, कपिष्ठल ब्राह्मण ग्रंथ मिलेगा। तो ये सब मिलेंगे, लेकिन ये कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो दोनों आप याद रखेगा। एक चीज मैंने आपको और बताया था यहां पर उपवेद, ठीक है। इसमें दोस्तों उपवेद कौन सा है, अगर यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद का दोस्तों उपवेद कौन सा होता है, तो याद रखेगा इसका ये उपवेद क्या होता है, धनुर्वेद होता है। क्या होता है दोस्तों, धनुर्वेद, ठीक है, यही है ना। तो यजुर्वेद में कौन आ जाएगा, धनुर्वेद हो जाएगा, इसको याद रखेगा। प्लस दोस्तों याद रखेगा ये गद्य पद्य दोनों में है, ये बात भी आप याद रखेगा, क्योंकि ये परीक्षा में कुछ ज्यादा पूछा जाता है कि गद्य और पद्य ये दोनों में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। इसी तरह से लिख रहा अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, अथर्ववेद जिसमें जादू टोने वगैरह के बारे में बताया गया है, और यजुर्वेद में कर्मकांड के बारे में बताया गया, ठीक है। तो कह रहा है कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों कौन सा है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। क्या है दोस्तों, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, गोपथ ब्राह्मण। दोस्तों मैंने आपको यजुर्वेद के भी दोस्तों दो प्रकार बताया था, एक क्या बताया था दोस्तों, पहला बताया था सौनक, क्या बताया था, सौनक, इसकी दो शाखाएं जो बताया था, पहला सौनक था, दूसरा पिप्पलाद था। क्या था दोस्तों, पिप्पलाद था। तो उसमें से जो गोपथ ब्राह्मण है दोस्तों, इसका संबंध किससे है, याद रखेगा इसका संबंध है पिप्पलाद से, ठीक है। पिप्पलाद शाखा जो है दोस्तों, इस पिप्पलाद शाखा से दोस्तों इसका संबंध है, इसको ध्यान दीजिएगा। मैं अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण की बात कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे। अगर यहां आपसे सवाल कर दे कि यहां पर भैया उपवेद कौन सा था, उपवेद, तो याद रखेगा अथर्ववेद का उपवेद था शिल्पवेद। कौन सा था दोस्तों, अथर्ववेद का उपवेद कौन सा था, शिल्पवेद इसका उपवेद है। तो यह भी आप ध्यान रखेंगे। समझ में आ रहा है ना। देखो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, अब आपके पास ढेर सारा डेटा कलेक्शन हो रहा है, कोशिश करिए अपने साथ कॉपी कलम लेके बैठिए। कुछ लोग पीडीएफ के भरोसे हैं, अच्छी बात है, लेकिन खुद से अगर लिख लोगे ना तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी और ज्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करिए। अगला लिख रहा है दोस्तों कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ दोस्तों कौन सा है। जितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इन ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है, तो सबसे प्राचीन दोस्तों शतपथ ब्राह्मण है। कौन सा है दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण, याद रखेगा सबसे प्राचीन है। अच्छा, अब अगर आपसे दूसरा कोई सवाल पूछ दे कि बताइए शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित था, तो अभी पीछे ही आपने पढ़ा कि शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है दोस्तों, यजुर्वेद से है, ठीक है, यजुर्वेद से। और यजुर्वेद की शुक्ल यजुर्वेद जो शाखा है दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेद शाखा, इसका संबंध दोस्तों इस शुक्ल यजुर्वेद से है। यह सबसे प्राचीन माना जाता है, सबसे प्राचीन माना जाता है शतपथ ब्राह्मण। और एक चीज और याद रखें, इसका नाम शतपथ कैसे पढ़ा, तो मैं आपको बता दूं, शतपथ इसका नाम इस तरह पढ़ा क्योंकि इसमें कुल मिलाकर दोस्तों 100 अध्याय दिए गए। कितने अध्याय हैं, 100 अध्याय, इसीलिए कहा गया शतपथ। क्या कहा गया, शतपथ कहा गया। तो यह भी याद रखेंगे, 100 अध्याय होने की वजह से इसे शतपथ कहा गया। दोस्तों आपको याद आ रहा होगा, मैं
अगर पिछले शायद छठा लेक्चर या सातवें लेक्चर की बात करूं जिसमें उत्तर वैदिक काल की हम चर्चा कर रहे थे, तो वहां पर दोस्तों कुछ चीजें भी मैंने सिखाया था। ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों पहली बार रत्नियों का उल्लेख मिला था। याद है कि भूल गए? भूल गए। याद रखेगा, इस शतपथ ब्राह्मण में क्या मिला था दोस्तों? रत्नियों का उल्लेख मिला था। शायद आप भूल चुके हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको याद दिला दूंगा तो आपको याद आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों रत्नियों का उल्लेख कहां मिला था? रत्नियां। और कितनी रत्नियां? याद रखेगा 12 रत्नियों के बारे में मैंने बताया था। राजा का सहयोग करने के लिए 12 रत्नी हुआ करते थे, जो पदाधिकारी होते थे। समझाया था ना, आपको याद आ रहा होगा। उसका उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है? इस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। यह बात कैसे भूल गए? देखिए, भूलने वाला काम मत करिए। स्टडी 91 पे आ गए, चीजों को जाके पीछे का रिवाइज करते चलिए। 30 सवाल यूं ही समाप्त हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीछे का रिवीजन भी करते रहिए। 2-4 दिन पे एक दिन रिवीजन कर लिया आपने ना, तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसको समझते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा शतपथ में पत्नी को क्या कहा गया? बहुत अच्छा सवाल दे दिया दोस्तों। शतपथ, शतपथ क्या दोस्तों? शतपथ एक ब्राह्मण ग्रंथ है, हमने पढ़ा। शतपथ क्या है? शतपथ एक ब्राह्मण ग्रंथ है, हमने ये पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा? इसका संबंध किससे है? तो हमने ये पढ़ा कि इसका संबंध यजुर्वेद से है, और यजुर्वेद में यह शुक्ल यजुर्वेद शाखा का क्या है दोस्तों? ब्राह्मण ग्रंथ है, ये पढ़ा। अब आपसे पूछ रहा शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को दोस्तों किस नाम से कहा बुलाया जाता है? तो याद रखेगा, इसे कहा जाता है जायदस्तम। क्या कहा जाता है? जायदस्तम। याद रहेगा, जायदस्तम। याद रखेगा, ये पत्नी को शतपथ ब्राह्मण में क्या कहते हैं दोस्तों? तो जायदस्तम कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, अच्छा सवाल आपके लिए, ठीक है। आगे पढ़िए। लिख रहा है किस ब्राह्मण में, ब्राह्मण का तात्पर्य क्या है? वही आपको बताया ना कि ब्राह्मण का तात्पर्य ब्राह्मण ग्रंथ से। लिख रहा है किस ब्राह्मण में महाजनी प्रथा, जी हां दोस्तों, महाजनी प्रथा का प्रथम बार उल्लेख किया गया है। पहली बार महाजनी प्रथा का उल्लेख कहां मिलता है? तो यह उल्लेख भी आपको शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। कहां मिलता है दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण में ही। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो दोस्तों, इसी में सबसे पहले महाजनी प्रथा का दोस्तों उल्लेख मिलता है, याद रखेंगे। और मैंने आपको बता ही चुका हूं कि यहां पर कुल 100 अध्याय हैं। 100 अध्याय। एक चीज और याद रखिएगा, 100 अध्याय के साथ याद रखिए कुल 14 कांड भी हैं। और डिटेल में पढ़ लीजिए। 100 अध्याय हैं और 14 क्या है दोस्तों? 14 कांड है शतपथ ब्राह्मण में। इसको भी याद रखिएगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक सवाल और, इसकी रचना किसने किया? मान लो कभी सवाल आ जाए कि भैया इसकी रचना किसने किया, तब क्या बताएंगे? याद रखेगा, शतपथ ब्राह्मण की रचना किसने किया है? याद रखेगा, याज्ञवल्क्य। किसने किया दोस्तों? याज्ञवल्क्य। ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने क्या किया दोस्तों? इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया है। यह भी आप ध्यान रखेंगे, अच्छा सवाल आपके लिए। आगे देखिए, लिख रहा है सर्वप्रथम राजा का दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। राजा का दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत ये किस ग्रंथ में दिया गया? तब आपका उत्तर चेंज हो जाएगा। ये सवाल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और तब मैंने आपको बताया था ऐतरेय ब्राह्मण के बारे में। किसके बारे में? ऐतरेय ब्राह्मण के बारे में बताया था। और अभी थोड़ी देर पहले एकव नाम से याद होगा कि ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण ये ऋग्वेद के संबंधित ब्राह्मण है। किससे संबंधित दोस्तों? ये ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय ब्राह्मण, और इसी में दिया गया, ठीक है। अच्छा, रचना पढ़ ली है तो फिर मन में आ रहा है कि सर इसके भी रचनाकार का नाम बता देते तो बहुत अच्छा रहता। तो इसका रचना किया है महिदास जी ने, ठीक है। महिदास ऐतरेय उनका नाम था, महिदास ऐतरेय नाम था, ठीक है। इसकी रचना किया महिदास जी ने, ठीक है, जिसमें दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया। किसके लिए? राजा के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ ये किस वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। इसे भी अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अगला लिख रहा है दोस्तों कि एक और सवाल दे रहा है आपके सामने, पढ़िएगा ध्यान से। ऐतरेय ब्राह्मण, जैसे ऐतरेय का नाम लेना तुरंत 2-3 बातें आ जाना चाहिए, ठीक है, कि ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध किससे दोस्तों? ऋग्वेद से है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। लिख रहा है ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार पश्चिम के राजा स्वराट के लिए कौन सा यज्ञ होता था? खास करके आप ध्यान दीजिए कि पश्चिम के राजा के लिए दोस्तों ये कौन सा यज्ञ होता था। तो यहां पर दोस्तों अश्वमेध यज्ञ के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है? अश्वमेध यज्ञ के बारे में पता चलता है। याद रखेंगे, पश्चिम के राजा अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ क्या करते थे। इसी तरह से ऐतरेय ब्राह्मण में ही कहा गया कि मध्य देश के जो राजा होते थे वो उनके लिए कौन सा यज्ञ प्रचलित होता था। तो मध्य देश में दोस्तों राजसूय यज्ञ प्रचलित था। क्या था? राजसूय यज्ञ, ठीक है। तो दोनों ध्यान दीजिएगा, पश्चिम की तरफ जाएंगे
तब अश्वमेध यज्ञ प्रचलित था, और उसके मध्य की तरफ देखेंगे तो यहां पर राजसूय यज्ञ प्रचलित था। ये दोनों में उत्तर आपका ऐत्रेय ब्राह्मण ही है, ऐत्रेय ब्राह्मण में ही इसका वर्णन देखने को मिलता है। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों नरबलि। जी हां दोस्तों, नरबलि का प्रारंभिक संकेत ये किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? अब ये सवाल दे दिया, बहुत अच्छा सवाल है। नरबलि का संकेत किस में मिलता है? तो याद रखेगा इसका भी संकेत दोस्तों इसी ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसी में दोस्तों इसका उल्लेख भी मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में, इसको भी याद रखिएगा। और ऋग्वेद से दोस्तों इसका संबंध है, यह भी ध्यान दीजिएगा, जिसमें नरबलि के बारे में बताया गया। राजसूय यज्ञ में नरबलि दिया जाता था और अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाती थी। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, किए हैं ना पहले की क्लास में चर्चा। तो देखिए पीछे की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। लिख रहा ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग। दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों का दोस्तों अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो जहां पर ब्राह्मण ग्रंथ समाप्त होते हैं वहां से आर्यण्यक की शुरुआत होती है। ठीक है, आर्यण्यक क्या थे दोस्तों? इनको जंगलों में जो सन्यासी लोग रहते थे उनके दिनचर्या के लिए दोस्तों लिखा गया था, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों को और आसान भाषा में कन्वर्ट करने के लिए आर्यण्यक तैयार किए गए। ठीक है, अगला सवाल देखिए इसी संबंधित है। लिख रहा कौन से ग्रंथ अरण्यों यानी वनों में निवास करने वाले सन्यासियों के मार्गदर्शन के लिए लिखे गए थे दोस्तों? तो याद रखिएगा इन्हीं ग्रंथों को क्या कहा जाता है? इन्हीं ग्रंथों को हम आर्यण्यक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आर्यण्यक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लिखा भी गया था जंगलों में, और जंगल में जो निवास करने वाले सन्यासी थे उनके लिए दोस्तों स्पेशली से तैयार किया गया था, तो इसे भी याद रखेंगे। लिख रहा आर्यण्यक में किन विषयों का वर्णन है? भाई आर्यण्यक में क्या वर्णन किया गया, किसके बारे में दोस्तों बताया गया? तो याद रखेगा यहां पर बताया गया आध्यात्म के बारे में, यहां बताया गया दर्शन के बारे में। तो आप कह सकते हैं दोस्तों इसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक बातें की गई हैं। ठीक है, या दर्शन के बारे में और अध्यात्म के बारे में दोस्तों इन आर्यण्यक में बताया गया है, ऐसे आप कह सकते हैं जवाब में। ठीक है, तो इन चीजों को भी याद रखिए, समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे से समझ में आएगा, घबराइए मत, आराम से मेरे साथ बने रहिए क्लास में। कब क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी, कैसे आपने 300 सवाल तैयार किए आपको तो पता भी नहीं चला होगा। ठीक है, और आपको बिलीव दिलाऊं दोस्तों स्टडी 91 अपने बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के लिए जाना जाता है, चाहे वो किताबों की बात हो, चाहे वो कोर्स की बात हो, चाहे वो अपने यूट्यूब चैनल की बात हो, हर जगह आपको ऐसी चीजें दी गई हैं जिनको पढ़ करके दिल गदगद हो जाता है। प्लीज अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके और जानकारी प्राप्त करना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। लिख रहा ऋग्वेद के आर्यण्यक कौन कौन से हैं? दोस्तों पहले भी मैंने बता चुका था कि ऋग्वेद में आपको एक ट्रिक बताया था छोटा सा, एकव। ठीक है, एकव नाम की एक ट्रिक बताया था, एकव। और एक चीज और बताया था यहां पर कि यहां पर दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ भी ऐत्रेय कौशिक की हैं और आर्यण्यक भी क्या है दोस्तों? ऐत्रेय कौशिक की हैं। तो याद रखेगा यहां पर दो आर्यण्यक है, एक का नाम है ऐत्रेय और दूसरे का नाम है कौशितकी। क्या नाम है दोस्तों? कौशितकी। ठीक है, तो याद रखेगा आर्यण्यक ग्रंथ कौन से हैं इसमें? ऐत्रेय है और कौशितकी है। ये सवाल भी आता है परीक्षा में, थोड़ा सा डीप में जा रहे हो। आपने देखा 4 वेद थे, 4 वेद के 4 उपवेद आपने पढ़ा, उपवेद के बाद दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ में अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ा, और अब हम लोग आर्यण्यक के बारे में पढ़ रहे हैं। लिख रहा है सामवेद के आर्यण्यक कौन कौन से हैं? सामवेद के दोस्तों आर्यण्यक कौन कौन से बताइए? सामवेद जिसमें संगीत के बारे में दोस्तों बताया गया, और इसके आर्यण्यक में कौन कौन सा नाम आता है? एक नाम आता है जैमिनी का, याद रखिएगा जैमिनी का नाम आता है, और एक आता है छांदोग्य का नाम। क्या क्या आता है दोस्तों? छांदोग्य। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद भी है दोस्तों, आपने सुना होगा, और छांदोग्य नाम का आर्यण्यक भी है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है यजुर्वेद के आर्यण्यक में दोस्तों कौन कौन आता है? यजुर्वेद का जो आर्यण्यक है इसमें कई सारे आते हैं दोस्तों, जैसे शुक्ल और कृष्ण दोनों आते हैं ना, तो इसमें याद रखेगा एक आता है बृहदारण्यक। तो बृहद धन आर्यण्यक को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? बृहदारण्यक बन जाएगा। एक तो ये आता है और दूसरा आता है दोस्तों तैत्तिरीयारण्यक। ठीक है, तैत्तिरीयारण्यक, तैत्तिरीय धन आर्यण्यक कर लीजिए, तैत्तिरीय आर्यण्यक ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, मिलाने की क्या जरूरत। ठीक है, तो इस तरह से कर ले सकते हैं, ये यजुर्वेद के आर्यण्यक हैं। तो इस तरह के सवाल भी आप याद रखेगा, परीक्षा में जब आएगा ना तो ऑप्शन में चीजें जरूर देगा, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। बहुत डिटेल में दोस्तों और चर्चा करेंगे जब आप फाउंडेशन बैच में आएंगे। तो यहां पर दोस्तों एक ट्रायल आपको मिल रहा है,
ट्रेलर आपको दिया जा रहा है कि देखिए हर विषय बहुत आसान होता है, कठिन कुछ भी नहीं है। मैंने इस सीरीज को सिर्फ और सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया कि आपको भरोसा हो जाए कि नितिन सर हैं तो टेंशन की बात नहीं है। फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिएगा, वहां पर ऐसे पिघला करके विषय को समझा दूंगा ना, सब दिमाग में आ जाएगा आपके, और यहां भी पढ़ के आपको मजा आ रहा होगा। अगला लिख रहा है दोस्तों तैत्रीय आर्यडक। अभी दोस्तों ठीक इसके पहले भी हमने चर्चा किया कि तैत्रीय आर्यडक कहां पर है, यजुर्वेद में है। ठीक है, यजुर्वेद का आर्यडक है। मैं कह रहा इसमें किन पर्वतों का उल्लेख मिलता है, पर्वतों की बात करा दोस्तों, तो यहां खास करके मैनाक पर्वत का नाम सुना होगा आपने, मैनाक पर्वत का नाम सुना होगा। एक तो इसका उल्लेख मिलता है, दूसरा क्रौंच पर्वत का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है दोस्तों, क्रौंच पर्वत का उल्लेख मिलता है, ये ध्यान देंगे। अच्छा, मैनाक की बात कब आती है, मैनाक वही पर्वत था दोस्तों जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो इसी मैनाक पर्वत पर से क्या किए थे, छलांग लगाए थे, ये वही मैनाक पर्वत था। ठीक है, याद रखेंगे, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा डिटेल में जब आप पढ़ेंगे ना तब आपको चीजें समझ में आएंगी। फिलहाल मैनाक पर्वत और क्रौंच पर्वत के बारे में कहां लिखा गया है, तो तैत्रीय आर्यडक में लिखा गया है। तैत्रीय आर्यडक का संबंध किस ग्रंथ से है, तो याद रखेगा यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, लिख रहा है वेदों के अंतिम भाग होने के कारण वेदांत किसे कहे जाते हैं। देखिए आर्यडक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखेगा ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग होते हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग क्या कहलाते हैं दोस्तों, अंतिम भाग क्या कहलाते हैं, इन्हें आर्यडक कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें आर्यडक कहा जाता है। दोनों दो सवाल हैं, जब ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग की बात करेंगे तब उसे आर्यडक कहा जाता है, वेदों के अंतिम भाग की बात करेंगे उन्हें वेदांत कहा जाता है। जी हां दोस्तों, वेदांत कहा जाता है। और वेदांतों के रूप में दोस्तों किसे जाना जाता है, तो याद रखेगा यहां पर जाना जाता है उपनिषद को। किसे जाना जाता है, उपनिषद को। और उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो हम कहते हैं 108 उपनिषद है, लेकिन यहां पर मूलतः अभी अवेलेबल भी नहीं है, कई सारे खो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। ठीक है, तो याद रखेगा उपनिषद है। आगे लिख रहा है दोस्तों ऋग्वेद के उपनिषद कौन से हैं, आपसे सवाल पूछ रहा है। जिस तरह से ऋग्वेद में आपने ब्राह्मण ग्रंथ देखा कि ऐत्रेय और कौशिकी, आपने आरण्यक देखा ऐत्रेय और कौशिकी, उसी तरह से पूछ रहा है कि ऋग्वेद में उपनिषद कौन से होते हैं, तो वही एको फिर से याद रखेगा। यहां पर उपनिषद कौन से हैं, ऐत्रेय उपनिषद है। ठीक है, और कौन सा दोस्तों, कौशिकी उपनिषद है। जी हां दोस्तों, कौशिकी उपनिषद है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ये दो हैं। ठीक है, तो सबसे आसान है दोस्तों ऋग्वेद वाले, बहुत आसान, तीनों चीजें थी और एक जैसी थी, तो बहुत आसान था इनको याद करना। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है सामवेद के दोस्तों उपनिषद कौन से हैं। ठीक है, सामवेद जिसका संबंध दोस्तों संगीत से है, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम गंधर्व उपवेद की बात करते हैं। इसमें दोस्तों कौन कौन से, तो इसमें दो हैं, एक तो केन उपनिषद है, याद रखेगा केन उपनिषद है, और एक छांदोग्य उपनिषद याद रखेगा। ठीक है, केन याद रखेगा और छांदोग्य उपनिषद याद रखेगा। ठीक है, ये दो उपनिषद दोस्तों इसमें प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। ठीक है, सामवेद के अंतर्गत कम से कम ये दो चीजें आप जानते रहिएगा। ठीक है, ये दोस्तों जो आप छांदोग्य पढ़ रहे हैं, पहली बार भगवान श्री कृष्ण के बारे में किस उपनिषद में बताया गया, तो छांदोग्य उपनिषद में दोस्तों संदीपनी जो उनके गुरु जी थे, आचार्य थे भगवान श्री कृष्ण के, ठीक है, जिनके आश्रम में उन्होंने शिक्षा दीक्षा लिया था सुदामा के साथ बैठ करके, वही संदीपनी जी की बात है दोस्तों। यहां पर छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन देखने को मिलता है। पहला उपनिषद है दोस्तों जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में या वैष्णव धर्म से संबंधित बातें की गई हैं। लिख रहा है श्वेताश्वर, बृहदारण्यक, ईशोपनिषद, ईशोपनिषद। ठीक है, ईशोप यहां रखेगा, ईशोपनिषद, मैत्रेयी, कठोपनिषद, तैत्रीय, ये किस वेद के दोस्तों उपनिषद हैं, तो याद रखेगा बृहदारण्यक मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा है। ठीक है, तो फिलहाल याद रखेगा ये किस वेद से है ना, किसका पूछ रहे हैं, किस वेद के उपनिषद है ना, तो याद रखेगा ये यजुर्वेद के उपनिषद हैं। किसके हैं दोस्तों, यजुर्वेद के ये उपनिषद हैं दोस्तों, याद रखेगा। अब यहां पर दोस्तों दो सवाल मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जरा समझिएगा। ठीक है, उपनिषद से संबंधित दो बड़े सवाल हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं। एक सवाल पूछता दोस्तों सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, क्या पूछता है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, और एक सवाल देता है कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो जवाब आप यहीं पे याद रखिएगा। सबसे बड़े उपनिषद की बात करें तो बताएगा जो बृहदारण्यक था ना, यही था। ठीक है, बृहदारण्यक, जी हां दोस्तों, बृहदारण्यक को सबसे बड़ा माना जाता है और सबसे छोटा माना जाता है दोस्तों मांडुक्य को। किसे, मांडुक्य को। अच्छा, मुंडको मत करेगा, बहुत सारे बच्चे गलती से मुंडको उपनिषद रट लेते हैं, जहां से सत्यमेव जयते लिया गया था, वो अलग है, ये मांडुक्य है। क्या है, ये मांडुक्य उपनिषद है, ये सबसे छोटा है, बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद है, इसको याद रखेगा। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, आगे लिख रहा है दोस्तों कि अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन से हैं, तो अथर्ववेद में इसी मांडुक्य
मांडुक्य की बात करेंगे, मुंडकों की बात करेंगे, ठीक है। तो एक तो याद रखेगा मुंडक उपनिषद अलग होता है और मांडुक्य उपनिषद अलग होता है, पहले तो आप यही याद रखेगा, मुंडक और मांडुक्य दोनों अलग अलग हैं। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा इस अथर्ववेद के अंतर्गत दोस्तों एक और आता है प्रश्नोपनिषद। क्या आता है दोस्तों? प्रश्नोपनिषद आता है, इधर लिख दूं, ठीक है, प्रश्नोपनिषद, ठीक है। प्रश्नोपनिषद ढेर सारे आपके मन में आने वाले प्रश्नों की व्याख्या यहां दिया गया है। तो ये खास करके ये तीन उपनिषद जो हैं दोस्तों, ये किससे संबंधित हैं? ये अथर्ववेद से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? अथर्ववेद से संबंधित हैं। इन्हें भी याद रखिएगा, ठीक है। हिस्ट्री है, इतिहास है, पढ़ेंगे दिल से। ये अपने कल्चर है, अपनी संस्कृति है। आपको कुछ आता है कि नहीं आता है, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो नहीं करते हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन कम से कम अपने वेदों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में ये चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। लेकिन आज सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते दोस्तों कहां से लिया गया? तो बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है, सत्यमेव जयते लिया गया दोस्तों मुंडक उपनिषद से। किससे लिया गया दोस्तों? मुंडक उपनिषद से लिया गया। एक सवाल और मैं आपको याद दिला दूं, पीछे मैंने बताया था अस्तो मा शतगमे, ठीक है, अस्तो मा शतगमे, ठीक है। ये दोस्तों कहां से लिया गया है? तो याद रखेगा ये ऋग्वेद की लाइन है। कहां से लिया गया दोस्तों? इसकी चर्चा ऋग्वेद में है, ठीक है। तो याद रखेगा तमसो मा ज्योतिर्गमय। कर्म का सिद्धांत दोस्तों किससे संबंधित है? बहुत अच्छा सवाल है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बताएगा कि कर्म का सिद्धांत दोस्तों मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा को दोस्तों हम पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मीमांसा को हम पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। और कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसी में से, ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है? तो याद रखेगा जब आप दर्शन के बारे में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे दर्शनों की संख्या कितनी है? 6 है, ठीक है। और उसी 6 में से याद रखेगा एक मीमांसा भी है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा भी है, ठीक है। इसके प्रणेता दोस्तों कौन है? इसके प्रणेता यानी इसके रचनाकार कौन है? तो याद रखेगा जैमिनी जी। कौन है दोस्तों? जैमिनी जी। हाँ दोस्तों, जैमिनी जी क्या दोस्तों इसके प्रणेता हैं। यह भी आप याद रखेंगे। बहुत बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे दोस्तों मिलेगा दर्शन के बारे में, और 6 दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें न्याय दर्शन है, योग दर्शन है, पूर्व मीमांसा है, सब है, ठीक है। उसमें से दोस्तों कर्म का सिद्धांत किसमें बताया गया है? तो याद रखेगा पूर्व मीमांसा या मीमांसा में, ठीक है। लिख रहा अध्यात्मक ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद। जी हां दोस्तों, नचिकेता और यम का संवाद ये कहां से प्राप्त होता है? तो याद रखेगा यम मतलब यमराज। यम कौन है दोस्तों? याद रखेगा यम का तात्पर्य यमराज। याद रखेगा नचिकेता और यमराज का संवाद दिया गया है कठोपनिषद में। कहां दिया गया दोस्तों? कठोपनिषद में दिया गया है। अच्छा, कठोपनिषद का संबंध किससे दोस्तों? याद रखेगा यजुर्वेद से। किससे दोस्तों? कठोपनिषद का संबंध यजुर्वेद से। हमने पीछे पढ़ा था, आपको दिखा भी देता हूं चल के। ये देखिए, श्वेताश्वर है, बृहदारण्यक है, ईशोपनिषद है, मैत्रेयी है और कठोपनिषद। सवाल ऐसे ही बनते दोस्तों, आपको याद होना चाहिए कि कौन सा उपनिषद किस वेद से संबंधित है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा पुनर्जन्म का सिद्धांत। जी हां दोस्तों, पुनर्जन्म का सिद्धांत, ठीक है, कि यहां पर रीबर्थ होता है। इसका सिद्धांत सबसे पहले किस उपनिषद में दिखाई पड़ता है? किस उपनिषद में दोस्तों इसके बारे में बताया गया है? तो याद रखिएगा यजुर्वेद से ही संबंधित है दोस्तों। बृहदारण्यक, याद रखेगा बृहदारण्यक जो है दोस्तों ये उपनिषद है। इसमें सबसे पहले दोस्तों पुनर्जन्म का सिद्धांत बताया गया है। और यह किससे संबंधित है? यह आपके यजुर्वेद से संबंधित है। और यजुर्वेद में खास करके क्या दिए गए हैं? कर्मकांड दिए गए हैं। उसी में दोस्तों पुनर्जन्म का सिद्धांत भी वर्णित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे लिख रहा दोस्तों, किस उपनिषद में, ध्यान दीजिएगा, किस उपनिषद में कृष्ण को घोर अंगिरस का शिष्य एवं देवकी पुत्र दोस्तों बताया गया है? तो घोर अंगिरस के बारे में दोस्तों याद रखेगा छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को घोर अंगिरस का क्या बताया गया? शिष्य बताया गया है। वैसे भगवान श्री कृष्ण के 2 गुरु का उल्लेख मिलता है, एक संदीपनी जी का मिलता है, एक घोर अंगिरस का मिलता है। दोनों सवाल याद रखेगा। और देवकी पुत्र भी किसमें कहा गया? तो छांदोग्य उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया, ठीक है। हालांकि उनका लालन पालन माता यशोदा ने किया था, लेकिन जन्म किसने दिया था? तो याद रखेगा देवकी जी ने दिया था, ठीक है, माता देवकी ने दिया था। ये जो कंस था, मथुरा का राजा कंस, उनकी बहन थी, आपको पता होगा। कह रहा वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहां से मिलता है? वैष्णव धर्म के बारे में याद रखेगा, वैष्णव धर्म के जो अनुयायी थे दोस्तों, 2 धर्म खास करके चलता आगे बढ़ने के बाद, ठीक है। उत्तर वैदिक काल जब समाप्त हो जाएगा तो 2 विशेष धर्म मिलेंगे, एक वैष्णव धर्म है, एक शैव धर्म है, ठीक है। तो भगवान विष्णु के उपासकों को वैष्णव धर्म के अंतर्गत रखा जाता है और भगवान शिव के उपासकों को शैव धर्म के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। उसी में पूछ रहा है वैष्णव धर्म के विषय
में प्रारंभिक जानकारी दोस्तों आपको कहां से मिलती है, तो याद रखेगा उपनिषद से मिलती है। किससे मिलती है दोस्तों? जो हमारे उपनिषद हैं उसमें दोस्तों जानकारी मिलती है। किसके बारे में? याद रखेंगे वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर से आपके 30 सवाल समाप्त हो गए और फिर से टाइम का पता नहीं चला। तो ऐसे ही दोस्तों एक दिन क्या होगा, पूरा हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा और तब आप कहेंगे वाकई सर, नितिन सर आपके साथ पढ़ने का तो अद्भुत मजा है। देखिए मैं आपसे कहूंगा यहां पर अगर आपको क्लास पढ़ने में मजा आ रहा है तो प्लीज हमारा जो फाउंडेशन बैच है इसे एक बार आप जरूर ज्वाइन करिएगा। देखिए फाउंडेशन बैच ज्वाइन करने के बाद ना इतना ज्यादा आपको ज्ञान मिल जाएगा कि परीक्षा कोई भी हो, हम परीक्षा की बात नहीं करते, हम तो विषय को तैयार कराते हैं। परीक्षा यार कल कोई परीक्षा बन जाए, नया परीक्षा नाम दे दें सरकार, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? हमें विषय पर पकड़ बनानी है। परीक्षा कोई भी हो, सवाल कैसा भी हो, पेपर अमेरिका में बने चाहे ब्रिटेन में बने चाहे भारत में बने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हमने विषय पर अपनी पकड़ बनाई है। जिस दिन आपकी पकड़ विषय पर बन जाएगी ना, आपको कभी फर्क नहीं पड़ेगा कि परीक्षा कौन सी है, पेपर कौन सा बन रहा है, किस राज्य का परीक्षा दे रहे हैं, किस देश का परीक्षा दे रहे हैं, किस पद के लिए परीक्षा दे रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता। क्यों? हमने विषय को मजबूत कर लिया, सब कुछ यहीं से आना है, बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, जो है सब आपको दे दिया जा रहा है। दोस्तों स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पर कई सारे विषय आपको निःशुल्क पढ़ाए गए हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। ये उन्हीं का हैंड रिटेन नोट्स है जिन्हें आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से। सैंपल के तौर पे दोस्तों किताब दिखा रहा हूं, आप चाहें तो इस किताब को भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये किताब खरीदते हैं तो सीधे किताब आपके घर जाएगी। कोई दिक्कत है, कैसा डिलीवरी चाहते हैं, कैसा डिलीवरी, तो उसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से भी परचेज कर सकते हैं, मीशो वगैरह है वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए आप इन किताबों को परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, दिल से आवाज आ रही तो लाइक कर दो। 10 दिन तो बीत गया है, आगे 10 दिन फिर बीत जाएगा। और नहीं दिल से आवाज आ रही तो रुके रहो, जब तुम्हारा दिल कहेगा ना तब लाइक कर देना। और कमेंट तो करो, कमेंट तो प्लीज, अच्छा खराब जो कहना है कहो, कुछ तो कहो भैया, लेकिन कमेंट करो प्लीज। आप सभी से निवेदन है भाई, प्लीज आप कमेंट करिए, वीडियो को शेयर भी करिए और चेक कर लीजिए कि आपने बेल आइकन को प्रेस किया कि नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी जाएगा जब बेल आइकन ऑन होगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि नितिन सर की कब कौन सी क्लास आती है। ठीक है, तो उसके लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप अपनी तैयारी पूरी कर पाएं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।